गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे बच्चों, आप सबका एपीजे क्लासेस में स्वागत है। आप सबका बहुत बहुत आभारी हूँ मैं। आप सबने इतना प्यार दिया इस चैनल को, इतने कम समय में इतने ज़्यादा आप लोगों ने देखा, इसके लिए बहुत बहुत आभारी हूँ। तो आज मैं बताने वाला हूँ, जैसा कि मैंने आप सबसे वादा किया था कि मैं आपको पढ़ाने के साथ साथ इस चैनल पर आपको अच्छी बातें भी बताई जाएंगी जो आपको आने वाली या भावी जीवन में आने वाली चुनौतियों का आपको जीवन में सामना करना सिखाएंगी। तो आज हम उसी को ध्यान में रखते हुए आपको तो बाकी 6 दिन शिक्षा दिया ही जाएगा, बाकी जो रविवार की क्लास होगी वो आपको विद्या के बारे में बताएगी। तो आपके जीवन में विद्या का भी बहुत बड़ा महत्व है, तो विद्या के महत्व को समझते हुए जरूर इस क्लास को भी देखें जैसे बाकी क्लासेस को देखते हैं, क्योंकि यदि हमारे जीवन में विद्या नहीं होगा तो हम लाख डिग्री या लाख शिक्षा हासिल कर ले, उसका हमारे जीवन में कोई सदुपयोग नहीं होगा। तो दोनों का संयोग जरूर है, शिक्षा और विद्या का। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए मैंने इस चीज को शुरू किया है। जैसा कि आप सबको पता है, जो आज का पहला पुस्तक है विद्या के बारे में, उसका नाम है मन साधे जीवन साधे। तो इस पुस्तक को आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। अगर देखा जाए तो हर वर्ग, बच्चे से लेकर वृद्ध अवस्था तक जो है, सब कोई अपने मन से परेशान है। मन की चंचलता को कोई रोक नहीं पा रहा है। तो किस प्रकार हम मन की चंचलता को दूर कर सकते हैं, आज हम लोग इसी पर बात करेंगे। मन हमारा किस प्रकार नियंत्रण में रहे, जिससे मन सज जाए तो वो हमारा मित्र बन जाए, अगर मन नहीं सजता तो हमारा वही दुश्मन हो जाता है। तो इस मन को मित्र बनाने के बारे में आज हम लोग कुछ पढ़ेंगे। जैसा कि मैंने पुस्तक का नाम बता दिया आपको, मन साधे जीवन साधे। तो इस पुस्तक के जो लेखक है पंडित श्री राम शर्मा आचार्य, जो कि एक गायत्री परिवार के संस्थापक है। बहुत ही उन्होंने 3200 पुस्तकों को लिखा है, जिनमें से उनकी एक पुस्तक का नाम है जीवन साधे मन साधे। तो इस पुस्तक को आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। आइए हम चलते हैं, इस पुस्तक को पढ़ते हैं, जिससे आप सबके जीवन में कुछ प्रकाश आए, आपके जीवन में कुछ उम्मीद जगे, आपके हृदय में ज्ञान का दीपक जले, आपका मन पवित्र बने। इस बात को ध्यान में रखते हुए मैं आपको इस पुस्तक को पढ़ाने वाला हूँ आज। जैसा कि आपको इस स्लाइड पर दिख रहा होगा, मन साधे जीवन सधे। मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। ये उक्ति हम लोग लोकोक्ति सुने हैं पहले से भी। तो आइए, कहा जाता है मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। यह साधारण सी लोकोक्ति एक साधारण सत्य को प्रकट करती है, और वह है मनुष्य के मनोबल की महिमा। जिसका मन हार जाता है वह बहुत कुछ शक्तिशाली होने पर भी पराजित हो जाता है। यानी कहा जा रहा हमारे पास मनोबल होना चाहिए, यदि मनोबल नहीं होगा तो हमारे पास हम बहुत शक्तिशाली। तो जैसा कि मैंने बताया है कि कहा जाता है मन के हारे हार, मन के जीते जीत। अगर इंसान मन से हार जाता है तो बहुत शक्तिशाली होने पर भी हार जाएगा। तो इसलिए हम लोग आज मन पर किस तरह से काबू पाएं, जिससे कि मन हमारा जो घोड़ा यानी मन की चंचलता है उस दूर हो जाए। इसके लिए आज हम लोग पढ़ने वाले हैं, बहुत ही मजबूत पढ़ भी रहे हैं, महत्वपूर्ण पुस्तक। अब आगे कहा जा रहा है, मनुष्य की वास्तविक शक्ति मनोबल ही है। मनोबल से हीन मनुष्य को निर्जीव ही समझना चाहिए। यानी जिसके भीतर मनोबल नहीं है वो निर्जीव के समान है। संसार के सारे कार्य शरीर द्वारा ही संपादित होते हैं, किंतु उसका संचालक मन ही हुआ करता है। यानी हमारे शरीर द्वारा जितने भी कार्य संचालित हो रहे हैं उनका संचालन करने वाला मन ही है। आगे, मन का सहयोग पाए बिना शरीर यंत्र उसी प्रकार निष्क्रिय रहा करता है जैसे बिजली के अभाव में सुविधा उपकरण अथवा मशीनें आदि। जैसे हम सबको पता है, यदि हमारा मन पर नियंत्रण नहीं रहेगा तो जिस प्रकार हम बिजली के उपकरण कितने भी महंगे, कितने अच्छे क्वालिटी के लगा दें, बिना बिजली के अभाव में उसका कोई महत्व नहीं रहेगा। तो इसी प्रकार हमारा भी महत्व तब बढ़ेगा जब हम अपने मन पर काबू पा लेंगे। तो आगे बहुत बार देखा जा सकता है कि साधन शक्ति तथा आवश्यकता होने पर भी जब मन नहीं चाहता तो कार्य बिना किए पड़े रहते हैं। यानी कार्य बिना किए पड़े रहते हैं। शरीर के अक्षत रहते हुए मानसिक सहयोग के बिना कोई काम नहीं बनता। तो यानी हमारे जीवन में मानसिक सहयोग होना जरूरी है, जो कि हम सब पढ़े हैं कि जितने भी कार्य हमारे शरीर द्वारा संचालित होते हैं उन सबको संचालित करने वाला हमारा मन है।
जब मन चाहता है तो एक बार रुग्ण शरीर भी कार्य में प्रवृत्त हो जाता है। जो काम मन से किया जाता है वह अच्छा भी होता है और जल्दी भी किया जाता है। तो यानी बेमन से किए हुए काम केवल अकुशल ही होते हैं, बल्कि बुरी तरह शिथिल भी कर देते हैं। यानी हमें जो काम मन से किया जाता है वो अच्छा होता है, जल्दी होता है, और जो काम बेमन से किया जाता है वो अच्छा भी नहीं होता, शिथिल होता है। जाने कितनी देर तक बिना थकान अनुभव की कार्य में संलग्न रहा करता है, किंतु मन के उचटते ही जरा भी काम करने में मुसीबत आ जाती है। इस प्रकार देखा जा सकता है कि मनुष्य का वास्तविक बल मनोबल ही है। यानी हम सबको जीवन में उन्नति करने के लिए मन पर काबू पाना बहुत ही जरूरी है। तो मन की चंचलता कैसे दूर हो, इस बारे में हम पढ़ रहे हैं आगे। मनोबल के इस उत्थान पतन से घटित होने वाले न जाने कितने परिवर्तन इतिहास में भरे पड़े हैं। सिकंदर जीता और पोरस हार गया, यह एक मोटा सा ऐतिहासिक सत्य है, किंतु यदि गहराई से देखा जाए तो तथ्य इसके विपरीत है। विजयी होते भी सिकंदर हारा और विजित होते हुए पोरस जीता। पोरस बंदी हुआ, उसकी सेनाओं ने तलवारें नीचे कर ली, यह शारीरिक हार थी, पर पोरस मन से नहीं हारा, वह सच्ची जीत थी। सिकंदर के पूछने पर कि आपके साथ क्या व्यवहार किया जाए, तो पोरस का यह उत्तर कि एक राजा के साथ जो व्यवहार दूसरे राजा से करता है उसकी मानसिक विजय थी। सिकंदर को मान्यता देनी पड़ी, इतिहास को स्वीकार करना पड़ा कि पोरस हार कर भी नहीं हारा, सिकंदर जीत कर भी नहीं जीता। यह महान सेनानियों, सम्राटों, महापुरुषों, योद्धाओं की बात रही। इनको लोग विशेष व्यक्ति कहकर मनोबल की बात को हल्का कर सकते हैं। सामान्य जनता की मनोबल के चमत्कार देखने के लिए गत विश्व युद्ध के दौरान होने वाली ऐसी दो घटनाओं का स्मरण किया जा सकता है। हिटलर ने हाहाकार मचा रखा था, उसका लक्ष्य तो पूरा विश्व था, किंतु इंग्लैंड विशेष लक्ष्य बना हुआ था। जैसा कि हम सबको पता है, हिटलर जर्मनी का तानाशाह था। हिटलर ने हाहाकार मचा रखा था, उसका लक्ष्य तो पूरा विश्व था, किंतु इंग्लैंड विशेष लक्ष्य बना हुआ था। उसके आक्रमण से इंग्लैंड अब तब गया की स्थिति आ गई थी, किंतु वहां के राजनेता भले एक बार विचलित हो उठे हो, लेकिन जनता ने अपने मनोबल को नहीं खोया था। इसका प्रमाण है यह है कि जिस समय डेनमार्क के मोर्चे से ब्रिटेन की लगभग 3-3.5 लाख सेना भागी थी, उस समय उसकी अधिकांश युद्ध सामग्री भी वहीं छूट गई और इंग्लैंड की सेना शक्ति, साधन तथा शस्त्र विहीन हो गई। नौबत यहां तक आ पहुंची कि शत्रु को भी भ्रम में डालने के लिए खजूर के पेड़ कोलतार से रंग रंग कर लंदन के चारों ओर तोपों के स्थान पर लाए गए थे। अब प्रश्न यह था कि निशस्त्रता की पोल खुलने से पहले ही सेनाओं को साधन एवं शस्त्र संपन्न कर दिया जाए। यह काम इंग्लैंड की नागरिक जनता का था। हार पर हार हो रही थी, सैन्य सामग्री समाप्त हो गई थी, हिटलर के हमले हो रहे थे। ऐसी दशा में जनता के साथ हाथ पैर फूल जाना कोई बड़ी बात नहीं थी, किंतु इंग्लैंड की मनोधनी जनता ने अपने मनोबल नहीं खोया। वह हर भय, आपत्ति तथा खतरों की ओर से निरपेक्ष होकर अपने काम में दिन और रात जुट गई। इस हद तक की जुट गई कि एक बार प्रधानमंत्री, ठीक है चलो, हाँ? जैसा कि आज हमने इस पुस्तक के मन साधे जीवन साधे के थोड़े से अंश को पढ़ा है, जिससे निष्कर्ष ये निकल रहा है कि व्यक्ति के जीवन में मनोबल का बहुत बड़ा महत्व है। यदि मनोबल ना हो, साधन न रहे तो बात की बात है, लेकिन यदि मनोबल ना हो तो बहुत बड़ी संपत्ति हमारे पास नहीं है। यदि बहुत कुछ रहते हुए हमारे पास मनोबल नहीं है तो इस संसार में हमें हार का सामना करना पड़े। इस संसार में हम विजयी कैसे बने, तो इसके लिए इस पुस्तक के स्वाध्याय को आप भी जरूर देखें। हर रविवार इसके आगे के भाग को आपको बताया जाएगा किस तरह से। और बाकी जैसा कि हमने पढ़ा, हिटलर का पूरे संपूर्ण विश्व लक्ष्य था, लेकिन उसका मुख्य लक्ष्य था इंग्लैंड पर विजय पाना। तो उसने, लेकिन इंग्लैंड की जनता का मनोबल बहुत ऊंचा था।
उनके पास शस्त्र तो नहीं थे, बट उनके भीतर मनोबल था, जिससे इंग्लैंड ने हिटलर को अपने देश पर विजय पाने में असफल बनाया। तो आज यहीं तक हम लोग पढ़ते हैं, बाकी इसके आगे वाले भाग को नेक्स्ट चैप्टर में बताएगा। आप सबका बहुत बहुत थैंक यू। जय हिंद, धन्यवाद।